और एजेंट बार्टन के हाथ बड़े आराम से लग सकता है। बस एक खास चीज है जिसकी जरूरत उसे अभी भी है, बहुत सारी ऊर्जा जिसके जरिए टेसरेक्ट क्यूब को चला सके। आप कब से टेसरेक्ट क्यूब चलाने के एक्सपर्ट बन गए? कल रात से। वो पैकेट जो कोल्सन ने दिया, सर्वे के नोट्स, टेसरेक्ट के थ्योरी पेपर्स, क्या सिर्फ मैंने ये सब पढ़ा है? और लोकी को ऊर्जा का कोई खास जरिया चाहिए? उसे टेसरेक्ट क्यूब को 12 करोड़ डिग्री तक गर्म करना होगा, तभी परमाणु प्रतिक्रिया शुरू हो सकती है। अगर सर्वे ने पहले ही पता न लगा दिया हो कि क्वांटम टनलिंग के प्रभाव को कैसे स्टेबलाइज करें। अगर वो ऐसा कर लेता है तो वो ग्रह के किसी भी रिएक्टर में भारी परमाणु संयोग हासिल कर सकता है। वाह, कोई तो मेरे जितना अकलमंद निकला। ये कुछ ज्यादा ही बोलता है। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर काना। आप जिस तरह साइंस पर नए नए काम कर रहे हैं उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूं। और जब आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक हरे भरे गुस्सैल राक्षस बन जाते हैं वो तो कमाल ही है। शुक्रिया। डॉक्टर बैनर यहाँ सिर्फ टेसरेक्ट क्यूब ढूंढने आए, तुम्हें भी इसमें शामिल होना है। सबसे पहले लोकी की छड़ी की जांच करनी होगी। हो सकता है जादुई हो, लेकिन हाइड्रा के हथियार जैसा लगता है। वो तो मैं नहीं जानता, पर यह टेसरेक्ट की ऊर्जा से चलता है। और मैं जानना चाहता हूँ कि लोकी ने इसे इस्तेमाल करके मेरे 2 काबिल वैज्ञानिकों को मदारी का बंदर कैसे बनाया। बंदर? वो क्या होता है? मैं बताऊं? पार्टनर डॉक्टर सेल्वी। तो शुरू करें डॉक्टर। इस तरफ से। गामा रीडिंग सेल्विक की टेसरेक्ट रिपोर्ट से बिल्कुल मेल खाती है, पर इस प्रक्रिया में हफ्तों लग जाएंगे। अगर हम उनके डेटा सिस्टम को बाईपास करके सीधा उनके कंप्यूटर तक पहुंच जाएं तो उनकी रफ्तार 600 टेराफ्लॉप तक नाप सकते हैं। मैं तो टूथब्रश के सिवा अपने साथ कोई सामान नहीं लाया। तुम्हें कभी स्टार्क टावर आना चाहिए। ऊपर की 10 मंजिलें सारी की सारी रिसर्च के लिए हैं। खेलने के लिए बहुत से खिलौने मिलेंगे। शुक्रिया, पर पिछली बार जब मैं न्यूयॉर्क आया था तो वहाँ का एक इलाका ही मैंने तबाह कर दिया था। क्या मैं वादा करता हूँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। न टेंशन न कोई तकलीफ। हे, कुछ नहीं हुआ। तुम पागल हो गया? खुश तुमने अपने गुस्से को अच्छे से काबू किया। इसका राज क्या है? गाना शाना, योगा शोगा, दवाई शोई? तुम्हारे लिए हर चीज मजाक है क्या? तुम्हें कोई तकलीफ? इस जहाज के तमाम लोगों की जिंदगी खतरे में डालना मजाक नहीं है। बुरा मत मानना। कोई बात नहीं, अगर मैं छोटे मोटे ताने झेल नहीं पाता तो शायद यहाँ आता ही नहीं। प्यार कर नहीं मेरे भाई, खुल कर जीना चाहिए। और आपको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए मिस्टर स्टार्क। तुम्हें लगता है मैं नहीं दे रहा? फ्यूरी ने हमें यहाँ क्यों बुलाया? अभी क्यों? पहले क्यों नहीं? वो हमें क्या नहीं बता रहा? जब तक मुझे सारी जानकारी ना मिल जाए मैं हाल नहीं ढूंढ सकता। तुम्हें लगता है फ्यूरी कुछ छुपा रहा है? जासूस है कैप्टन, वो एक सच्चा जासूस है। उसके राज के भी राज होते हैं। ये बात तो इसको भी परेशान करी है ना? मुझे अपना काम खत्म करना है और डॉक्टर। यहाँ से कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा का जरिया। लोकी ने फ्यूरी से टेसरेक्ट के बारे में यही कहा था। मैंने सुना था। हाँ टोनी, ये मुझे लगता तुम्हारे लिए था। अगर बार्टन ने लोकी को टावर की ऊर्जा के बारे में ना भी बताया हो तब भी उसने न्यूज में तो सुना ही होगा। वो स्टार्क टावर न्यूयॉर्क की वो बदसूरत बड़ी सी बिल्डिंग। इस पावर मिलती है आर्क रिएक्टर के जरिए, जो एक स्वचालित ऊर्जा का जरिया है। यह इमारत तकरीबन 1 साल तक अपने आप चल सकती है। ये तो सिर्फ एक नमूना है और साफ ऊर्जा बनाने में मेरा बहुत बड़ा नाम है। ये तुम्हें यही बताना चाहता हूँ। तो फिर उसे शील्ड टेसरेक्ट प्रोजेक्ट में क्यों नहीं लाई? मेरा मतलब सबसे पहले तो वो ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? एक बार मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम शील्ड की सारी खुफिया फाइलें खोल दे तब मैं इसका पता लगाऊंगा। यार सबसे उसकी खोज में जब से मैं इस कंट्रोल रूम में आया हूँ। कुछ ही घंटों में मैं शील्ड का हर वो घिनौना राज जान जाऊंगा जो उन्होंने छुपाने की कोशिश की है। फिर भी तुम समझ नहीं पाए कि वो तुम्हें क्यों नहीं चाहते? एक होशियार एजेंसी होशियार लोगों से तो डरेगी। यही दुनिया का दस्तूर है मेरे भाई। लगता है लोकी हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है। ये वो आदमी है जो जंग छेड़ना चाहता है और अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वो जीत जाएगा। हमें आदेश मिले।